हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गुटनिरपेक्षता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो शीत युद्ध का टाइम था, उस टाइम पे विश्व जो था वो दो गुटों में बट गया था। एक तरफ था सोवियत संघ और दूसरी तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका। और जो थर्ड ऑप्शन जो था देशों के पास, वो था गुटनिरपेक्षता को अपनाने का। तो जो देश ना तो सोवियत संघ की तरफ शामिल हुए और ना ही अमेरिका की तरफ शामिल हुए, उन देशों ने इस नीति को अपनाया था। और इस नीति ने जो देश थे उनको तीसरा ऑप्शन दिया था, तीसरा विकल्प दिया था। तो इसमें जो सबसे फेमस जो थे वो कौन कौन थे? यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एनक्रुमा। ये जो पांच थे ये सबसे फेमस थे, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। और जो ये पहले तीन थे, जोसेफ ब्राज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इन तीनों ने ही एक सफल बैठक की थी 1956 में, 1956 में। और इसके बाद जो पहला गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन था वो हुआ था आपका 1961 में, बेलग्रेड में हुआ था। और इसमें तीन बातों को मेन रखा गया था। वो कौन सी तीन बातें थी? तो ये थी वो तीन बातें। सबसे पहले तो ये थी कि इन पांच देशों के बीच अच्छे से सहयोग होगा, इनकी बॉन्डिंग बहुत ही बढ़िया होगी। दूसरा ये था कि शीत युद्ध का जो प्रसार है और उसके जो दायरे हैं वो। और तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नवस्वतंत्र जो देश थे उनका नाटकीय उदय। तो 1960 तक जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसमें 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य उसमें शामिल हो चुके थे। और जो पहला आपका गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें 25 देश शामिल हुए थे। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसमें जो संख्या थी वो काफ़ी बढ़ती चली गई। 2006 में क्यूबा में ये सम्मेलन हुआ था, 14वां सम्मेलन। इसमें 116 सदस्य थे और 15वां जो हुआ था 15 पर्यवेक्षक जो देश थे वो इसमें शामिल हुए थे। और जैसे जैसे कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी वो लोगों को अच्छी लगने लगी, वैसे वैसे ही इसमें जो संख्या थी वो लगातार बढ़ती चली गई थी। जो देश थे वो ऐसा सोचने लगे थे कि महाशक्तियों में शामिल ना होके हमें गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाना चाहिए और दोनों ही महाशक्तियों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक महाशक्ति का फेवर करेंगे तो दूसरी के अगेंस्ट बोलेंगे तो दूसरी हम पर हमला कर सकती है, क्योंकि दोनों ही बहुत पावरफुल थी। संयुक्त राज्य जो अमेरिका था वो भी और सोवियत संघ भी। तो इसीलिए दोनों से ही अलग रह के उन्होंने तीसरी जो ऑप्शन था उसको फॉलो किया था, जो कि था गुटनिरपेक्षता। भारत ने भी इसी नीति को फॉलो किया था, गुटनिरपेक्षता की नीति को। महाशक्तियों के गुट जो थे उनसे अलग रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि पृथकवाद या फिर तटस्थता। ओके, ये दोनों ही मतलब नहीं थे। ये काफ़ी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है पेपर में कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ पृथकवाद या तटस्थता होता है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पृथकवाद का मतलब होता है कि वो अपने आप को अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं उनसे काट के रखता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो था आपका गुटनिरपेक्षता, उसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो अन्य चीज़ों से अपने आप को काट के रखता है। वो उनसे आपको ज्वाइन तो करता है, लेकिन वो सिर्फ एक लिमिट तक ज्वाइन करता है, सीमित ज्वाइन करता है वो उस चीज़ को। और जो तटस्थता था उसका मतलब होता है कि युद्ध में शामिल होने ना होने की नीति का पालन करना, मतलब अपने आप को युद्ध से दूर रखना। ऐसा भी नहीं था, मतलब ना तो गुटनिरपेक्षता के जो देश थे वो ना तो ऐसा कहते थे कि आप युद्ध कीजिए और ना ही वो ऐसा कहते थे कि आप युद्ध ना कीजिए। वो सिर्फ दोनों को ही सपोर्ट करते थे या दोनों को ही सपोर्ट ना करते थे। मतलब उनकी अपनी फ्रीडम होती थी, वो जैसा चाहे वैसे रह सकते थे, उन पर किसी चीज़ का कोई भी दबाव नहीं था। तो यही था गुटनिरपेक्षता का मतलब, दोनों से अलग रहना, अपनी एक अलग नीति को लागू करना। बहुत से देश जो थे वो इस नीति में शामिल हुए थे, भारत भी उनमें से एक था। और जो सबसे मेन क्वेश्चन था वो आपका यही था कि कौन से हुए थे? भारत के जवाहरलाल नेहरू,
हुए थे आपके, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो हुए थे, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर हुए थे, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा। ये जो थे वो 5 मेन लीडर थे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को काफ़ी मतलब उस चीज़ को फैलाया था, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो अब हाँ, हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।